तो क्या आपने कभी ऐसा इंटीरियर देखा है जिसे देखते ही मन में ऐसी फीलिंग आती है कि क्या परफेक्ट इंटीरियर डिजाइन है। मतलब ना ज्यादा भरा भरा, ना ज्यादा खाली खाली, हर चीज अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट। पर क्या आपको इसके पीछे का वो सीक्रेट पता है? ये वो सीक्रेट है जो लियोनार्डो दा विंची के टाइम से चलता हुआ आ रहा है और आज भी मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर में यूज हो रहा है। और क्यों इस टेक्निक को फर्स्ट पिलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन या आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 इजी स्टेप्स में ये टेक्निक सिखाने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल तो है, बट इसको समझाने का तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आज मैं इसको डिकोड तो करूंगा ही करूंगा, जिससे कि आप इंटरनेट पे कहीं से भी कोई भी फोटो डाउनलोड करके मैक्सिमम 1 मिनट में पता लगा लोगे अगर इस वॉल का साइज ये है तो इसका साइज क्या होगा, सोफे का साइज ये है तो डाइनिंग टेबल का साइज क्या होगा, डाइनिंग टेबल का साइज है तो इसका साइज क्या होगा। तो आखिर इस टेक्निक का नाम क्या है, जानना चाहोगे? लेट्स हिट इट। क्या आपने कभी गोल्डन रेशियो के बारे में सुना है? गोल्डन रेशियो 1.618 होता क्या है? कई सारे आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट ने एक इक्वेशन का यूज किया जिसको उन्होंने गोल्डन रेशियो कहा। In the spiral formation of almost anything from our DNA to plants, shells and even weather events. गोल्डन रेशियो का यूज करके कैसे आप अपनी डिजाइन स्किल को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। दुनिया में जितना भी ब्यूटी का चीज है ना, फूल, पौधा, तितली, शंख, तो सब का रेशियो ई आता है 1.618। बड़ा फैंटास्टिक चीज है एकदम। तो ये गोल्डन रेशियो मतलब की स्केलिंग होता क्या है? अब इसे वैसे नॉर्मल बताना तो आसान है, लेकिन इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन डोंट वरी, आपको इंटीरियर कोच ने ऑलरेडी इसको डिकोड कर दिया है। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जैसे मैंने लाइट प्लेसमेंट में दिया था, सेम यहाँ पे आज मैं वो फॉर्मूला देने वाला हूँ कि इजीली आप हर चीज को कैलकुलेट कर लोगे। अब इसके लिए मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूँ कि एक्चुअल में गोल्डन रेशियो को यूज कैसे जाता है। फोटो देखो, राइट, कुछ नहीं समझ आया? डोंट वरी, अब मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूं। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको अब 6 फोटोज दिखाने वाला हूं जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी पेंटिंग का साइज या पेंटिंग का स्टाइल बेस्ट लग रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे। ये है पिक नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आपके पास है 5 सेकंड का टाइम और आपको चूज करना है नंबर कि कौन सी फोटो बेस्ट लग रही है। राइट, चूज कर लिया। चलो अब देखते हैं आगे। अब कुछ लोगों को पहले नंबर की फोटो अच्छी लगी होगी, कुछ को 5 नंबर की फोटो लगी होगी, किसी को 3 नंबर की, या किसी को अलग अलग टाइप की फोटोज अच्छी लगी होंगी। लेकिन अब ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से बेस्ट कौन सी होने वाली है? एंड दैट्स वेयर कम्स इन द गोल्डन रेशियो, जो कि आप मार्केट में अगर गए हो तो किस साइज की चीजें हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगने वाली है या वहां बेस्ट लगने वाली है। तो पहले जान लेते हैं इतनी देर से गोल्डन रेशियो मतलब स्केलिंग को जान रही है, आखिर है क्या। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आगे मैंने इसे ऑलरेडी इजी कर दिया है। गोल्डन रेशियो एक मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है जो 1.618 रेशियो 1 के रेशियो पे काम करता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से से 1.618 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। नहीं आया समझ में? तो अब सीधा फॉर्मूला समझाता हूं, बहुत छोटी सी ट्रिक है कि करना क्या है। सिंपल सी चीज है, किसी भी लेंथ को आपको मल्टीप्लाई करना है या तो 0.6 से या 0.5 से, एंड दैट्स इट। फॉर्मूला खत्म। वो जितनी सारी थ्योरी थी वो यहीं खत्म हो जाती है। अब इसको हम स्पेस वाइज समझते हैं कि यार मनीष आपने 0.6 0.5 तो बता दिया, इसको यूज कैसे करना है बॉस, तो हम वो समझते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे वो जो 6 फोटोज दिखाई कि उसमें से बेस्ट कौन सी थी। अब इसमें पहले बात करते हैं गोल्डन रेशियो को हम फ्लोर के लेआउट में प्लान करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास ड्राइंग एंड डाइनिंग का एक बड़ा हॉल है, मतलब उसकी चौड़ाई अगर 20 फुट है तो कितना हिस्सा ड्राइंग के पास जाएगा और कितना हिस्सा डाइनिंग के पास जाएगा। अब अगर मान लो आपका रूम 20 फीट लॉन्ग है और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 0.6 से, तो आपका सीधा जो आंसर आएगा ड्राइंग रूम को जो जगह मिलेगी वो मिलेगी 12 फीट, मतलब 6 दूनी 12 0.6, तो 12 फीट की जगह आपको ड्राइंग रूम की देनी है और 8 फीट की जगह आपके डाइनिंग के पास जाएगी। अब वहीं पे आपका जो डाइनिंग एरिया उसको 8 फुट की जगह मिली है। अब यहाँ पे डाइनिंग टेबल का बेस्ट साइज क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है अगेन या तो 0.5 से या 0.6 से। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 5 40, मतलब कि 4 फुट की डाइनिंग टेबल की स्पेस यहाँ सबसे बेस्ट होने वाली है। सेकंड जो आता है वो है फर्नीचर प्लेसमेंट के हिसाब से, मतलब कि सोफा कैसे लेना है। राइट, अभी मैं जहां होटल में बैठा हुआ हूं उसको मैं आपको चलो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। तो इस वक्त मैं हूं अब नीम करोल बाबा आश्रम के पास, जहां मैंने आश्रम में एक रूम बुक किया है। तो अगर आप देखोगे तो इस रूम की जो टोटल लेंथ है वो है 15 फीट। तो अगर गोल्डन रेशियो के हिसाब से मुझे परफेक्टली इसको अलाइन करना है और फर्नीचर का साइज भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 15 इंटू 0.6 वो आया 9 फीट। तो बेड का स्पेस हो गया 9 फीट के आसपास, मतलब कि 1.5 फुट की साइड टेबल, 1.5 फुट की साइड टेबल 3 फुट हो गया और 3 बीच में 6 फुट का बेड, तो 3 + 6 9 फुट। द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गोल्डन रेशियो। तो 15 में से 9 गए तो हमारे पास बचे 6 फुट। अब इस 6 फुट की स्पेस में अगर ये स्पेस मेरा जो यहां से आता का पूरा 6 फुट का स्पेस है तो 6 इंटू 0.6 कितना हुआ, 3.5 फुट। तो 3.5 फुट की सेंटर टेबल
टेबल आ गई एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये जो है हमने स्पेस भी डिजाइन कर लिया गोल्डन रेशियो के हिसाब से और वही मैंने इस टेबल का साइज भी निकाल दिया। अब अगर इसमें एरर भी देखना है तो अगर आप ये पेंटिंग देखोगे तो ये गोल्डन रेशियो को फॉलो नहीं करता है। रीजन क्योंकि ये बहुत छोटी पेंटिंग है। अब ना तो ये यहाँ अच्छी लग रही है ना ये सेंटर में लगाएंगे तो भी बहुत छोटी लगेगी क्योंकि गोल्डन रेशियो को फॉलो नहीं करता। बस ये पेंटिंग टूटे नहीं तो ये होटल वाले मुझे शायद बाहर ना फेंक दे, तो मुझे इसे निकालना पड़ेगा। अब मैं इस पेंटिंग को यहाँ भी लगाऊंगा तो भी ये पेंटिंग अच्छी नहीं लगने वाली, चाहे मैं इसे सेंटर में डालूं, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो को फॉलो नहीं करती। अगर मुझे इस पेंटिंग का एग्जैक्ट साइज निकालना है तो 9 फुट इंटू 0.6, अगेन कितना है 9 6 54, मतलब 5 फुट 4 इंच की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। वहीं अगर हाइट की बात करूं तो मेरे पास अगर 6 फुट आ रही है तो 0.6 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.5 फुट की हाइट होनी चाहिए, राइट। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे ज्यादा बेटर लगेगी, बेस्ट नहीं कह सकते लेकिन बेटर लगेगी अगर मैं इसको इस फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्योंकि हमारा जो एरिया बचा था वो 6 फुट था और 6 फुट इंटू 0.6 3.5 फुट। ऑल्दो ये 3 फुट की पेंटिंग है, 3.5 होती और अच्छी लगती। अगर मैं इसको देखूं तो इन 2 चेयर के हिसाब से ये पेंटिंग का साइज ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि अगर अब सोफा 8 फीट लंबा है तो इसकी सेंटर टेबल का क्या साइज होगा, कैलकुलेट करो। 8 इंटू 0.6 कितना आया 48, मतलब कि 4 फुट 8 इंच की टेबल आपको यहाँ पे लेनी रहेगी। ऐसी वॉल आर्ट एंड डेकोर्स की स्केलिंग समझ लेते हैं। अब मान लो आपका सोफा जो है 9 फीट चौड़ा है तो जो आर्टवर्ड होगा उसकी विड्थ अगेन 9 इंटू 0.6 वो आया आपका 5.4 फीट, राइट। ऐसे ही कंसोल टेबल अगर आपकी कोई है उसके ऊपर आपको मिरर लगाना है तो मान लो कंसोल टेबल आपकी अगर 5 फुट चौड़ी है तो 5 इंटू 0.6 5 6 40, 4 फुट का चौड़ा शीशा आपको लेके आना है। अब ये तो बात हो रही है हॉरिजॉन्टल की, सेम गोज वर्टिकल। लेकिन इस सिनेरियो में करना क्या है कि मान लो आपकी जो कंसोल टेबल है उसकी हाइट है 4 फुट और आपकी सीलिंग की टोटल हाइट आ रही है 9 फुट, तो 9 में से 4 को लेस करना है तो हमारे पास कितना बचा 5 फुट। अब 5 इंटू 0.6 करा तो कितना आया 5 6 30, मतलब 3 फुट हाइट हो गई और जो भी मैंने पहले बताया था 4 फुट चौड़ाई होगी, राइट। अब चाहो तो इसको आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो या वर्टिकल भी रख सकते हो, राइट। सेम ही गोल्डन रेशियो जो है आपका कलर थियरी में भी होता है जिसका फॉर्मूला होता है 60-30-10, मतलब 60% प्राइमरी कलर, 30% आपका सेकेंडरी कलर एंड 10% आपका हाइलाइटिंग कलर। अब ये 60% जो डोमिनेंट कलर है किसी का भी हो सकता है, वॉल्स का, बड़े फर्नीचर्स का, वहीं 30% सेकेंडरी कलर कर्टेन्स का हो सकता है, रग्स का हो सकता है, अपहोल्स्ट्री का हो सकता है और 10% जो एक्सेंट कलर है वो आपके पिलोज, एक्सेसरीज और आर्टवर्क में होना चाहिए, जैसे आर्टवर्क मतलब पेंटिंग वगैरह। तो हैशटैग मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल का जो मेन मोटिव है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस टैगलाइन का क्या मतलब, वो 5 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है और जल्दी अब 5 लाख सब्सक्राइबर हिट करने जा रहे हैं तो वेट नहीं हो रहा, जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो और नोटिफिकेशन के लिए कि आपको वीडियो जो आए और आपको अपडेट जल्दी से मिल जाए कि हम इस कैंपेन में क्या करने वाले हैं, तो आपको जल्दी से पता लग जाए। ये ना हो क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट होगा। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो या कंसल्टेशन हो या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। तो अब जो यहां तक देख रहा है उसके सवाल का जवाब कि उन सारी पेंटिंग्स में से बेस्ट पेंटिंग कौन सी है, तो इसमें बेस्ट नहीं है लेकिन बेस्ट ऑफ 3 है। कौन सी 3 अच्छी नहीं है और कौन सी 3 अच्छी है वो है इसका आंसर।